क्लास 4 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज़ में हम लोग क्लास 4 देखते हैं एनिमल टिश्यूज़। हाउ डू अवर बॉडी पार्ट्स मूव, हमारी बॉडी पार्ट कैसे मूव करती है। तो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। तो जो मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण मूवमेंट होती है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। जैसे ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन है वो लंग्स द्वारा एब्जॉर्व की जाती है और फिर ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू ब्लड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके बारे में क्लास 10 में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और ब्लड क्या क्या करता है, तो ब्लड कैरीज फूड टू ऑल पार्ट्स या ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ये भी हमें क्लास 10th में पढ़ना है कि न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्व किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बारे में थोड़ा हमें देखना है। और ब्लड क्या करता है, तो ब्लड कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। तो ये जो ब्लड और मसल्स होते हैं जो परफॉर्म करती हैं फंक्शंस, ये क्या हैं, एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज़ हैं फाउंड इन आवर बॉडी। तो हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ में हमें पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ जिसका एक एग्जांपल ब्लड है, मस्कुलर टिश्यूज़ जिसका एग्जांपल मसल्स हैं, और नर्वस टिश्यूज़। इसे हमें बहुत ही बेसिक में देखना है। एपिथेलियल टिश्यू, द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज़। तो हमने जैसे देखा था एपिडर्मिस जो होता है, जो आउटर कवरिंग होता है, वैसे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होता है एनिमल बॉडी में। एपिथेलियम क्या करता है, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी, और साथ में इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट, अलग अलग बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट भी रखता है। अब देखिए सिंगुलर आपको ध्यान रखना है बायोलॉजी में, एपिथेलियम क्या है वो सिंगुलर है और एपिथेलिया प्लूरल है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये क्या करते हैं, एक शीट की तरह मतलब फॉर्म होते हैं, एक शीट जैसे होते हैं, कंटिन्यूस शीट। अब कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स, कौन कौन सा रीजन्स एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, तो स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली और किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पूछा जा सकता है, जैसे एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है कि लाइनिंग ऑफ माउथ या माउथ में कौन से टिश्यू होते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। उसके बाद डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके फंक्शंस के आधार पर, जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सब एनसीईआरटी के नोट से मैंने कुछ कुछ लाइन्स लिए हैं, तो आप अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ये क्या होता है, अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, ये एक सिंपल फ्लैट काइंड होता है। सम स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। तो ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, तो द ऑसोफेगस, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, द एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स। तो क्या होता है, ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं ये जब लेयर पे अरेंज होते हैं, लेयर बाय लेयर अरेंज होते हैं, तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बनाते हैं। द एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। फॉर एग्जाम्पल द स्किन, जो स्किन होती है विच प्रोटेक्ट्स अस और द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। तो जो स्किन एपिथेलियल होता है वो कई लेयर्स में अरेंज होता है टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये लेयर्स में होते हैं जिसके कारण इन स्क्वैमस एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। कुछ बेसिक बातें पढ़ के आगे बढ़ते हैं। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, तो ये कॉलमनार मतलब कॉलम जैसे हम कह सकते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, दीज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, उसमें से कुछ जूसेस निकलते हैं, उनमें एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। तो ये जो होते हैं एपिथेलियम वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में मदद करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो आप ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि इनर लाइनिंग ऑफ
इंटेस्टाइन में किस तरह के एपिथेलियल टिश्यू या किस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। दिस कॉल्यूमिनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो जो एपिथेलियल बैरियर होता है, जो बैरियर होता है, उससे जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको ये हेल्प करते हैं, ठीक है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, इन सब में मदद करते हैं। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारे होता है उसमें भी कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं और उनमें सीलिया होता है। आपको ध्यान होगा एक पैरामीशियम में सीलिया जैसा होता है, हेयर जैसा, ठीक है, तो वैसे इनमें भी सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो मूवमेंट में फैसिलिटेट करते हैं, और इसे ही हम सीलिएटेड, है ना, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कहते हैं। उसके बाद आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में। इनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगला हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के जब आप डायग्राम्स देखेंगे तो बहुत अलग अलग शब्द लिखे गए हैं, वो हायर स्टडीज़ के लिए, अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो फिर आपको वो सब पढ़ना है, पर अभी हम लोग बेसिक में आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी कई सारी चीज़ें जो आगे पढ़नी है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमारी बेस बुक एनसीईआरटी ही रहेगी, उसी से हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, और ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो होता है वो जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है। द मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस के अनुसार डिफर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हम लोग देखते हैं। पहला ब्लड में जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है। अब एक्चुअली फ्लूइड आपका गैस और लिक्विड दोनों होते हैं, सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो, पर जनरली हम लोग को लिक्विड के बारे में ही देखना है। आगे जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे 11-12 हायर क्लासेस में, तो फ्लूइड फिर गैसेस और लिक्विड्स दोनों के बारे में हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड होता है, लिक्विड मैट्रिक्स, उसका नाम होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। उसके बाद द प्लाज्मा कंटेन्स, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, इनके बारे में अच्छे से बायो में पढ़ा जाता है हायर क्लासेस में। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट, तो हमने देखा था ब्लड फ्लो करता है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटीरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद हम लोग अगला कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं, बोन। जनरली हम सोचते हैं कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हार्ड भी हो सकते हैं, बहुत ही हार्ड, जैसे बोन होता है, ठीक है। तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी को सपोर्ट करता है। इट एंकर्स द मसल्स, एंकर का एक मतलब होता है फिक्स फर्मली, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ कर रखना, फर्म होल्ड करना। तो इट एंकर्स या फिक्स फर्मली द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, तो ज़रूरी नहीं हर टिश्यू फ्लेक्सिबल हो, सॉफ्ट हो। बोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. अगला लिगामेंट्स आता है। लिगामेंट्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं टू बोन्स को, एंड लिगामेंट टिश्यूज इज़ वेरी इलास्टिक, वो इलास्टिक होते हैं। फिर टेंडेंस आता है। टेंडेंस मसल टू बोन कनेक्ट करते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, कौन मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है। टेंडेंस मसल और बोन्स को कनेक्ट करते हैं। फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये फाइब्रस होते हैं, इनमें बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। अगला हमारे पास है कार्टिलेज, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, तो इसके मैट्रिक्स प्रोटीन्स और शुगर्स होते हैं। तो कई सारी इसमें बातें हैं, बहुत डेप्थ में ये सब पढ़ाई है, तो मैंने कुछ कुछ लिखा है, पर इसमें भी सब चीज़ हमें ध्यान नहीं रखनी है। हमें फोकस करना है किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा ध्यान करके आगे बढ़ सकते हैं। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स, तो बोन के जो सरफेस होते हैं जॉइंट्स पर, उनको ये स्मूथन करता है। और कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट इन, कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज़ में, ईयर में, ट्रैकिया में, लाइनिक्स में, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लाइनिक्स को, तो इन सब में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, देखिए एरियोलर है, एक एल्वियोलर भी होता है, वो हमें 10th में थोड़ा देखना है, जो एल्वियोली होता है लंग्स में, तो ये एरियोलर है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। अब देखिए बोन मैरो होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिख दिया।
बोन मैरो होता है एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी सब्सटेंस फाउंड इन द सेंटर ऑफ बोन्स। तो बोन्स के सेंटर में ये होता है। बोन मैरो मैन्युफैक्चर्स बोन मैरो स्टेम सेल्स एंड अदर सब्सटेंसेस विच इन टर्न प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो बोन मैरो ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो पहले मैन्युफैक्चर करता है स्टेम सेल्स और कुछ और सब्सटेंस जो फिर ब्लड सेल्स को बनाते हैं। फिर अगला हमारे पास है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। तो स्पेस वो फिल करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में मदद करते हैं। अगला हमारे पास है एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बिलो द स्किन और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स में भी ये पाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फ्लैट ग्लोब्यूल्स। तो इनके जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो फैट ग्लोब्यूल्स से फिल्ड होते हैं, ठीक है, उनमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की तरह भी ये काम करने में मदद करता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। आप बताइए एक बार, इन टेक्स्ट का है। मस्कुलर टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। उसके बाद है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यूज, इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड। The functions of areolar tissues are it fills the space inside the organs, it supports internal organs and it helps in the repair of tissues. अगला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग: स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल, वस्कुलर बंडल। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं स्किन में टाइप ऑफ टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, बार्क ऑफ ट्री में कॉर्क जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, बोन में कनेक्टिव टिश्यू, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में आपका होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और वस्कुलर बंडल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम होता है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 4 पूरा किया। क्लास नंबर 5 हमारी आखिरी क्लास होगी, उसके बाद फिर हम चैप्टर को पूरा करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस में आगे बढ़ेंगे।